हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज आपका मेजर पेपर मैथ्स का एग्जाम था और क्वेश्चन पेपर आपके पास आ चुका है ना। और इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है कहां से और किस तरीके से आपको पूछा गया था। जिस फॉर्मेट में हम आपको बताए थे ठीक वैसा ही क्वेश्चंस आया हुआ है। और खास करके ये जो गेस्ट पेपर है वो बहुत ही आपके लिए कारगर साबित हुआ है ना। एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा जो एसएलडी गेस्ट पेपर तैयार किया गया था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि इससे आपका लगभग 80% क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी हम प्रूफ के तौर पे आपको हम दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कहां से आया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट हम पहले ही दे चुके थे और टॉपिक भी दे दिए थे। उस टॉपिक से एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है। ठीक है, जो हम मॉर्निंग में आपको टॉपिक दिए थे है ना, और जो क्वेश्चंस दिए थे उससे तो 3-4 क्वेश्चंस उसी से आ गया है। ठीक है, सेलेक्टेड 10-12 क्वेश्चंस में आपका 3 क्वेश्चंस आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, और कोई भी चीज आप जब करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है आपका खुद का विश्वास। ठीक है, ये गेस्ट पेपर आपको बनाया गया था, देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया भी है कि ये गेस्ट पेपर जो है ना वो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, हम बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से इस गेस्ट पेपर को तैयार किए हैं। और ये गेस्ट पेपर जो है वो तैयार करने के बाद है ना, हमें विश्वास था खुद के ऊपर कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ इस गेस्ट पेपर के ऊपर विश्वास करके प्रॉपर वे में मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे डेली बेसिस पे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो क्लास नोट्स को रिवीजन कर रहे थे, उन लोगों को आज पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस था ये गेस्ट पेपर का। ठीक है, और उनका एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से गया होगा, हमें उम्मीद है। अगर आप लोग इस गेस्ट पेपर से पढ़ के अगर गए हैं तो जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम हो तो नए जो आपका गेस्ट पेपर है वो हम बना सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन है 1 नंबर वाला, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा। तो ये आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको हम नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ऑल ओवर पूरा सिलेबस से पूछा हुआ है। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला से भी क्वेश्चन है, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से है, यानी कि आपका यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 से भी है। देख सकते हैं कर्व ट्रेसिंग, सीधा सिंपल्स बोला, इसका सिर्फ राइट द फार्मूला लिखना है आर्क लेंथ का। ठीक है, जब आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है y बराबर fx, तब आपका जो है वो क्या होता है इसका, है ना, आर्क लेंथ फार्मूला वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइंड द एजिम्पटोट्स बोला है, एजिम्पटोट्स को फाइंड करना है ये इक्वेशंस का। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, 1 नंबर लाइक क्वेश्चन ये नहीं है, हालांकि फिर भी दे दिया है, बट कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इफ आपके पास x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तब आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर्स फाइंड करना है। हम क्लास में अच्छे तरीके से सॉल्व करवाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका जो है वो कॉम्बिनेशंस में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन फार्मूला ये 5 नंबर का आ गया। अब ग्रुप बी का हम बात करते हैं। ग्रुप बी में हम बोले थे आप लोगों को कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से रहेगा। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस से ही है। हम एक आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इधर उधर हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस से या तो आपका लेबनिज थ्योरम पूछने वाला था या तो फिर उसका एप्लीकेशंस। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए लेबनिज थ्योरम के ना पूछकर आपको उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका है वो इसी से आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछा है। ठीक है, तो हम तो पहले ही बोले थे क्वेश्चन नंबर 4 या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम या उसका एप्लीकेशंस, या तो फिर आपका एल हॉस्पिटल रूल। ये 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक से रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका जो है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से है और दूसरा लेबनिज थ्योरम से। ये क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके जगह पे हम आपका y बराबर है ना कोस ax प्लस b का हम बनाए हैं। ठीक है, और आपको बोले थे कि साइन का बनाना है। ठीक उसी तरीके से लॉग वाला भी हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, वीडियो का जब लेक्चर्स आप लोग देखिएगा सॉल्यूशंस वाला, तो उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस को हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे थे। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एजिम्पटोट से पूछा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ डिस्क्रीट का आपका इक्वेशन है ये, और देख सकते हैं ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, जो है वो फाइंड द एजिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। ये आपका जो कर्व है ना, इस कर्व का एजिम्पटोट्स आपको फाइंड करना है। फिर आपका एग्जामिन करना है कि ये आपका जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशंस कब आपका कॉन्केविटी आपका अपवर्ड्स हो रहा है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स हो रहा है, और आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से सीधा इस कर्व का नेचर्स बताना है। ठीक है, कि कब आपका कर्व जो है अपवर्ड है, कब आपका डाउनवर्ड है, और कहां से इसका नेचर चेंज हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, आपका 7 नंबर में आपको दे दिया, बहुत आसान है आपका। ठीक है, सीधा इसको डिफरेंशिएट करना था और उसको लेस देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू करके आपको 0 आपको दिखाना था कि कहां से आपका इसका नेचर जो है चेंज हो रहा है और कहां से जो है आपका बदल रहा है, आपका कॉन्केविटी अपवर्ड्स हो रहा है, कहां से डाउनवर्ड्स हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन फार्मूला से हम बोले थे आप लोगों को कि रिडक्शन फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है जिससे मात्र आपका एक डायरेक्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, 8 नंबर और इधर आपका 7 नंबर। 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 नंबर इधर से हो गया, 5 नंबर आपका उधर पूछा, यानी कि 20 नंबर आपका अकेला एक टॉपिक रिडक्शन फार्मूला वेटेज रखा है। ठीक है,
तो कितना इंपॉर्टेंट था इंटीग्रल कैलकुलस में आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर आपका यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला से था और दूसरा कॉम्बिनेशन हम जैसा किए थे वैसा ही आया हुआ है ना। एक आपका वॉल्यूम एंड सरफेस से और दूसरा क्वेश्चन आपका आर्क ऑफ लेंथ से, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया हुआ था, तो हम बोले भी थे कि एरिया आपको थोड़ा सा ऊपर से देख के जाना है, उतना ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं लेना है, लेकिन आपको आर्क ऑफ लेंथ एंड वॉल्यूम सरफेस से क्वेश्चन रहेगा और ठीक वैसा ही हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और दूसरा जो है आपका 15 नंबर का रिडक्शन फार्मूला से। तो 15 नंबर का अकेला यानी कि यूनिट 2 का आधा पार्ट आपका रिडक्शन फार्मूला पे टुका हुआ है और दूसरा जो है आपका आधा वॉल्यूम एंड सरफेस और आर्क लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 15 और 15 30 नंबर का इधर हो गया। आप इतना ही बना लीजिएगा तो आपका 60 नंबर हो गया, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटने लायक है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 आपका जो है 4 और 5 जैसे ही बना लीजिएगा 4 और 5 और यहाँ पे आपका 6, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आपका 15 नंबर का इधर हो गया, 15 नंबर का इधर हो गया और उधर 45 नंबर का हो गया। और ये आपका देख सकते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 7 वॉल्यूम एंड सरफेस, है ना, ये आपका और आर्क ऑफ लेंथ। तो कितना हो गया 15 और 15 यहाँ पे इधर 30। तो 30 नंबर का इंटीग्रल कैलकुलस से और 30 नंबर का डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन सिक्योर हो गया। उसके बाद सबसे मजा की बात तो ये है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डायरेक्ट आपका 15 नंबर का कर्व ट्रेसिंग से पूछा है। कॉनिक सेक्शंस को आप अगर हाथ में नहीं लगाते हैं तो भी आपका देखिए यहाँ पे 15 नंबर में इसी को बना लीजिएगा तो 75 नंबर आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि राइट द रूल्स फॉर ट्रेसिंग ए कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करने के लिए जो रूल्स है उसको, और ये रूल्स क्लास में इतना बार हम पढ़ाए हैं, इतना बार पढ़ाए हैं कि आप लोगों को मुंह पर याद होगा। सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करना है, फिर ओरिजिन से पास होता है नहीं है, टेंजेंट एट ओरिजिन चेक करना है ना, एजम्प्टोट्स है कि नहीं है, ठीक है, स्पेशल पॉइंट निकालना है। यही 7 पॉइंट आपको निकाल के दिखा देना था और खत्म, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को ट्रेस कर देना था। ट्रेस करके आपको फिगर बना देना है और ये एस्ट्रॉइड का फिगर है, एस्ट्रॉइड वाला फिगर आप बना दीजिएगा, हो जाएगा। तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। उसी तरीके से आप देख सकते हैं आपका तो एक क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन से आया हुआ है। हम बोले भी थे कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन से करके जाइएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका वो प्रूफ नहीं पूछा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक ट्रेस द कॉनिक्स है ना, कॉनिक को कैसे ट्रेस किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गेस्ट पेपर में नहीं मेंशन है, बाकी बात सारा क्वेश्चन आपका मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ही जब स्टार्ट कीजिएगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग किए हैं तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन आपका मिला है, बाकी बात आपका यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चन था उसी से आया हुआ। देखिए यहाँ पे हम आपको लॉग वाला एनएट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हम बोले थे लॉग वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। वीडियो सॉल्यूशंस हम करवाए हैं, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो लॉग वाला यहाँ पे आ गया है। उसके बाद वो हम क्वेश्चन टेस्ट में भी हम आप लोगों को दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेबनिज थ्योरम ना पूछा है तो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम की जगह पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है, ठीक है, हुबहू क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल इस बार नहीं पूछा है, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल से बाहर निकल जाइए आप। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आए, एजम्प्टोट्स में आइएगा। एजम्प्टोट्स का देखिए ये क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ डिस्क्रीट का है, देखिए एजम्प्टोट्स आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 8 नंबर। उसके बाद फिर आप देखिए आगे क्वेश्चंस है ना, आपका पोलर वाला क्वेश्चंस, ठीक है। पोलर में आपका यहाँ पे नहीं है एजम्प्टोट्स पूछा ट्रेस करने के लिए। एस्ट्रॉइड वाला इक्वेशंस देखिए, एस्ट्रॉइड का डायरेक्ट ट्रेस करने के लिए पूछा हुआ है और ट्रेस रूल पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग इस तरीके का फिगर बनाए होंगे तो आपको यहाँ पे आधा नंबर मिल जाएगा, यानी कि अगर 7 नंबर का होगा ना तो आपका कहीं ना कहीं 4 नंबर आपको इसमें फिगर में मिल जाता है, 4 से 3 नंबर आपको फिगर में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा तब जाके आपको जो है देखिएगा ये इसमें देखिए इसमें साइन वाला आपको पूछा है। साइन के साथ साथ आपको हम बोले थे कि इसका कॉम्बिनेशन वाला देख के जाइएगा। देखिए कॉम्बिनेशन वाला भी आया हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाला देख लीजिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन आपको ये पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है। साइन वाला भी आ गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस में आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस में आइए, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस में आपको पता चल जाएगा। हाँ, वॉल्यूम एंड सरफेस, ये देखिए आपका वॉल्यूम एंड सरफेस में ये क्वेश्चन ना पूछ के आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है वॉल्यूम एंड सरफेस में आपका जो है वो पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस में, ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आप लोग गेस्ट पेपर में मिला सकते हैं, सब क्वेश्चन गेस्ट पेपर से ही है और कोई क्वेश्चन गेस्ट पेपर से बाहर नहीं आया हुआ है। चलिए अब हम लोग सेमेस्टर 2 में मिलते हैं। सेमेस्टर 2 का क्लास बहुत जल्द शुरू होगा, ऑफलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन। आप लोग बेहिचक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फी में एक प्रॉपर वे में जो है आपको कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो आप विश्वास रखें एसएलडी के ऊपर, आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।